हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहती हूँ, मैं इतने दिन आप लोगों से दूर रही, क्लासेस नहीं आई, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाई। तो उसका रीज़न ये था कि मैं वैष्णो माता चली गई थी दर्शन करने, और उस दर्शन में कम से कम 7 दिन तो लग ही जाते हैं जाने और आने और दर्शन करने में। तो वो इतनी चीज़ें हुई, बीच में लेट हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो थी कोई बात नहीं, मैनेज कर ली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम के लिए सब लोग परेशान हैं। एग्ज़ाम दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों में से कोई में भी हो सकता है। तीनों महीने में से आप लोग इसके लिए थोड़ा सा जो है तैयार रहिए, क्योंकि जो है कभी ये लगता है कि दिसंबर में हो जाएगा, तो कभी लगता है जनवरी या फेब में होगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी बना के आप लोग ज़रूर रखिएगा, ठीक, कि आपके एग्ज़ाम कभी भी हो जाए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और आज हम लोग बाल विकास से संबंधित थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ऐसी बात नहीं कोई चीज़ छूटेगी, और छूटेगी नहीं कोई भी चीज़, सारी चीज़ें चलेंगी साथ ही साथ, ठीक। चलिए, बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि परिभाषाएं जो हैं वो आपकी यहाँ पर है सबके अनुसार, कौन क्या बोलता है। लेकिन अगर आपकी शैशव अवस्था देखी जाए, बाल्यावस्था ठीक है, किशोरावस्था भी 18 वर्ष है, और किसी एक दोनों 21 वर्ष दी है। लेकिन जो शैशव अवस्था है ना, ये आप जब सीटेट के अनुसार कॉपी चेक होगी तो 2 वर्ष तक की लगेगी, और अगर हमारे होम साइंस के अनुसार कॉपी चेक होगी तो 15 दिन या 2 हफ्ते लगेगी। शैशवावस्था जन्म से 15 दिन या 2 सप्ताह शैशवावस्था होता है। ये हमारी जो गृह विज्ञान की किताबें हैं उनमें लिखा है। लेकिन जब सीटेट की बात आती है तो उसमें लिखते हैं जन्म से आपके 2 वर्ष, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन सारे जो है आपके जितने भी सोचक हैं, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, सबके अनुसार क्या है कि शैशव अवस्था की उम्र अलग अलग है। इसलिए जब भी शैशव अवस्था की एज वाला क्वेश्चन मान लो आ जाए, जल्दी आता नहीं है लेकिन मान लो आ जाए, तो आपको वहाँ पर अपने अनुसार ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 2 सप्ताह किताब में लिखा है या 15 दिन लिखा हुआ है, आपको उस अनुसार से भी लगा सकते हैं। और अगर आपको सुटेबल लगता है कि नहीं 2 वर्ष तक है तो 2 वर्ष तक लगा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 0 से 2 वर्ष तक अगर लगा दिया जाए तो ज़्यादा, कम से कम 80% क्वेश्चन सही होने की उम्मीद रहेगी। ये एक क्वेश्चन मैं आपका बहुत ही जो है ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती थी बहुत दिन से, कि टॉपिक पढ़े तो मैं इसको क्लियर करूं, और मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर सुनते हैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। बाल विकास बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बाल विकास या बच्चे का विकास कहते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का विकास जो होता है वो निश्चित रहता है। इसकी सीमा का कुछ एक नियम होता है कि बच्चों की विकास में क्या होगा। गर्भावस्था को सबको पता है कि गर्भावस्था जैसे ही जो है संभोग होता है, तुरंत गर्भावस्था नहीं माना जाता। जब शुक्राणु और अंडाणु जो है क्रिया कर लेते हैं, क्रिया करने के बाद जब विस्थापन हो जाता है गर्भ में, तब से गर्भावस्था शुरू होता है। और गर्भावस्था तब से लेके पूरा गर्भधान 9 महीने का, और जब बच्चे का जन्म जब हो जाता है उसके पहले तक की क्रिया को गर्भावस्था बोलते हैं, ठीक है। तो गर्भावस्था गर्भधान से जन्म तक, ठीक है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत से जो है मनोवैज्ञानिक ने माना है कि शैशवावस्था 5 वर्ष तक होती है। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि बुक्स में आपके लिखा हुआ है क्या, कि शैशवावस्था 0 से 2 सप्ताह या 0 से 15 दिन होती है। और भी कई किताब आपको मिलेंगी, स्टैंडर्ड किताब मिलेंगी, वहाँ पर आपको मिलेगा कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका शैशवा अवस्था है, इसको बिल्कुल लीक बांध के किसी का
क्लास ले रखे हो तो उसको मत आप डालना, किसी से आप ऐसे ही पढ़ रहे हो यूट्यूब पर उसके लिए मत सोचना, ठीक है। आप अपना दिमाग ज़रूर लगाना कि ज़्यादातर क्या हो सकता है, ज़्यादातर शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को या अवधि को मानने की कोशिश की गई है, ठीक है। बाल्यावस्था आपका 5 से 12 वर्ष तक है, सबको पता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है, किसी किसी ने 21 वर्ष माना है। युवावस्था आपका जो है 18 से 25 वर्ष है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष है। वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक है। ये एक नियमित है, मतलब कि ये एक तरीका है, ये एक है। जब हम अभी हमें पूछेगा कोई भाई आप किस अवस्था में हो, तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आपकी युवावस्था इसमें आते हैं। हम लोग तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे कि जो है प्रौढ़ावस्था में है, वृद्धावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था तो बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। अब हमारी एज के अनुसार हम 25 साल के अंदर हैं तो युवावस्था में आएंगे, हम 55 साल के अंदर हैं तो प्रौढ़ावस्था में आएंगे, हम 55 साल के ऊपर हैं तो वृद्धावस्था में। किशोरावस्था में तो बिल्कुल नहीं आने वाले जितने लोग क्लास कर रहे हैं। परिभाषाएं देख लीजिए क्या परिभाषाएं हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सबकी परिभाषाओं को आपको देखना। सबसे पहले शैशवावस्था की परिभाषाएं हम लोग देखेंगे। देखिए मैंने सबको अलग अलग करके दिखाया है, आपको देखिएगा। फ्राइड के अनुसार बालक जो बनना होता है वह प्रारंभिक के 4-5 वर्ष में बन जाता है। फ्राइड ने बोला है इसको कि बच्चा कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्ष की आयु में बन जाता है, ये मानना है फ्राइड का। और तो लोग बोलते भाई बच्चा एक क्या है, गीली मिट्टी का जो है, गीली मिट्टी है, उसको जिस सांचे में डालो उस सांचे में वो ढल जाता है, ये मानने वाली बात है। लेकिन फ्राइड ने कहा बच्चे को जो बनना होता है 4-5 वर्ष में बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को डॉक्टर बनना है तो 4-5 वर्ष में बन गया, बच्चे को इंजीनियर बनना है, बच्चे को जो है सिंगर बनना है, बच्चे को एक्टर बनना है, बच्चे को कुछ भी कलाकारी करनी है, कुछ भी पेंटिंग करना है, पेंटर बनना है, ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि बच्चा जो बनना चाहता है वो उसके अंदर 4-5 वर्ष में दिख जाता है, ये फ्राइड के कहने का मतलब है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता होती है वह किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था में बच्चा बहुत ही तेज से नहीं सीख सकता। अगर सीखना होता है तो बाल्यावस्था में बच्चे का विकास मानसिक बहुत तेज होता है। मैंने बहुत पहले आपको ये एक वीडियो बना के दी थी कि जो है बच्चे का शारीरिक विकास शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। अच्छा, क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी के बालक को शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यानी कि 20वीं शताब्दी जो 20th सेंचुरी है इसको इसलिए बालक की, क्योंकि सारे विद्यालय, सारे संस्कार, सारा घर, सब कुछ बालक के ऊपर डिपेंड हो गया। पहले क्या था कि जो है माता पिता जो चाहते थे वो बच्चे करते थे, अभी जो बच्चे चाहते हैं वो माता पिता करते हैं। तो 20वीं शताब्दी किस प्रकार से शुरू हो गई, किसे, बालकों के, बच्चों की शताब्दी को शुरू कर दी गई। थार्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, मतलब कि वो कुछ सपने में रहता है और कुछ सच्चाई में रहता है। पूर्ण रूप से न सपने में रहता है न पूर्ण रूप से सच्चाई में रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना होगा 2-3 चीज़ें और, आखिरी तक बने रहिएगा तो मैं कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगी जो क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ शुरुआत में नहीं, शुरुआत में जो चीज़ें हैं यहाँ पर वही मैं बताऊंगी, आखिरी तक बने रहेंगे तो मैं और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बुक के अनुसार बताऊंगी, ठीक है। चलिए, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। वैसे भी अभी नियम जो आ गया है कि जब बच्चा 5 साल का पूरा हो जाएगा, 6वें साल में लगेगा तभी उसका एडमिशन विद्यालय में होगा। कहने मतलब 6 साल का बच्चा होगा तो उसका एडमिशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, पहले क्या था, हम लोग 5वें साल में बच्चा रहता था तो उसका एडमिशन फर्स्ट में करा देते थे। अभी फर्स्ट में बच्चा जब पहुंचेगा तो उसकी 6 साल की आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बाल्यावस्था वहाँ से माना जा रहा है, ठीक है। वो भी स्कूल जाने की अवस्था मानी जा रही है, ठीक है। कोल एंड ब्रॉस के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। रॉस ने क्या बोला है, रॉस
के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या मतलब कि बच्चे समझते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, जबकि वो बड़े नहीं हुए होते, उनको कुछ पता नहीं होता, उनको कुछ नहीं पता होता है कि जो है उनको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन मिथ्या परिपक्वता की एज होती है। रास ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, मतलब कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की। गैंग एज मतलब कि मैं इसका मेंबर हूँ, मैं हेड हूँ, मैं आगे वाला हूँ, ये सारी चीज़ें। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। बिल्कुल सही बात है, फ्राइड ने कहा है, वही जो फ्राइड बोले थे कि 4-5 वर्ष की आयु में पता चल जाता है बच्चा क्या बनना चाहता है। उन्होंने ही कहा बाल्यावस्था जीवन की निर्माण अवस्था है। बहुत, ये तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं भी बोल सकती हूँ, आप भी बोल सकते हो कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन निर्माण की अवस्था होती है। बचपन में बच्चे को, जैसा बच्चा अगर मम्मी या पापा को मारता है तो मतलब कि बच्चा मन बढ़ है, वहीं पर उसको आप डांट कर, वहीं पर आप उसको डरा कर आप रोक सकते हो, और रोकना चाहिए कि गलत बात है। आपका बच्चा गाली देता है तो आप रोक सकते हो, वहाँ पर हंसने की, वहाँ पर उसकी बात को मानने की, वहाँ पर उसको खुश रखने की वजह से, खुश रखने के लिए उसकी मार सहने की, उसकी गाली सहने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको भी नहीं सताएगा और वो दूसरों को भी नहीं सताएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होती है सिखाने की। आज जिस चीज़ पर हम लोग बच्चों को अप्रिसिएट करते हैं, जिस चीज़ पर बच्चों को उत्साहित करते हैं, वही चीज़ हो सकती है कल को उसके जीवन में मुख्य भूमिका निभाए। उत्साहित उसी चीज़ पर किया जाना चाहिए जो चीज़ उसके जीवन में उसको आगे बढ़ाए। ऐसी चीज़ पे मत उत्साहित करें कि जो चीज़ें उसको पीछे खींच ले। ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, टीन एज जब आ जाती है तो किशोरावस्था आ जाती है। किसी ने 12 वर्ष बोला है, किसी ने 13 वर्ष बोला, 13। तो कोई 12 वर्ष बोलता है, कोई 13 वर्ष बोलता है, ठीक है। किलपैट्रिक के अनुसार इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था का जीवन सबसे कठिन काल है। वास्तव में सबसे कठिन काल किशोरावस्था। बच्चे कुछ समझते ही नहीं है, उनको आप कुछ भी कहना चाहो कुछ और, समझते कुछ और है, बोलना चाहो कुछ और, समझते कुछ और है, आप उनको कुछ और समझाना चाहो तो वो समझ कुछ और लेते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि माता पिता उनको सबसे खराब लगने लग जाते हैं अगर उनके विपरीत कार्य करते हैं, और उनको सबसे अच्छे जो लगते हैं उनको उनके फ्रेंड लगते हैं। उनका फ्रेंड सर्कल जो होता है, उनका मित्र मंडली जो होती है, वो उनको सबसे अजीज, सबसे अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि मित्र जो होते हैं ना कि वो उस बच्चे के अनुरूप ही घूमते हैं, उस बच्चे के अनुरूप ही कार्य करते हैं। इसलिए वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। बिल्कुल सही बात है। अभी पबजी गेम चलता था, रोज़ पेपर में निकलता था, रोज़ न्यूज़ हम लोग मोबाइल में देखते थे कि बच्चे ने अपनी मम्मी को मार डाला, बच्चे ने पापा को मार डाला, बच्चे ने बहन भाई इसको उसको मार डाला। ये क्या है कि बच्चे का जब सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं कर रहा है, बच्चा जब बहुत परेशान है तो कुछ भी कर सकता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है, वहाँ पर बच्चों को आप टाइट नहीं कर सकते, वहाँ आप बच्चों को प्रेम से समझा सकते हैं, वहाँ आप बच्चों को वो सारी चीज़ें देना चाहिए जो चीज़ें आप बचपन में नहीं देते हो, आप बाल्यावस्था में नहीं देते। वो जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में कूद के कदम रखता है, उसी तरह से आपको भी किशोरावस्था में कूद के उसके भाई, उसके दोस्त की तरह कदम रख लेना चाहिए। राज के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। काल सैनी के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रास बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से शैशवावस्था रहता है बच्चे बिल्कुल समझदार नहीं होते, इसी तरह किशोरावस्था भी होता है, बच्चे बिल्कुल समझदार नहीं होते। कुछ हद तक बात सही है, किशोरावस्था में बच्चे समझदारी का कार्य करते हैं और कहीं कहीं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं जहाँ समझदार नहीं होते। लेकिन जैसे शैशवावस्था में हम लोग बच्चों को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, वैसे किशोरावस्था में बच्चों को मार और डांट नहीं सकते हैं। काल सैनिक ने क्या कहा है? किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। मैंने अभी पहले ही बोल दिया था कि किशोर अवस्था में बच्चे माता पिता बाबा दादी, इन लोग को, बाबा दादी को तो बहुत कम, क्योंकि ये तो उनके जो है विपरीत नहीं जाते, ये तो उनके अनुरूप ही कार्य करते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि बाबा मुझे 5,000 रुपये चाहिए, अगर बाबा नौकरी करते हैं, बाबा का बिजनेस है, कुछ भी, तो बाबा दे देंगे। लेकिन मम्मी पापा जो होते हैं, वो जो बचपन में बच्चे को संभाल नहीं पाए होते, वो किशोरावस्था में उनकी लगाम खींचने की कोशिश करते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे और ख़राब हो जाते हैं।
स्टेनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था। बहुत प्रसिद्ध ये है, आप लोग ने सीटेट टेट दिया होगा, ये 20वीं बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि किशोरावस्था किसका कहना है तनाव तूफान की अवस्था है। तो स्टेनले हॉल की ये एक लाइन है और बहुत ही एकदम मतलब 100% गारंटी के साथ लाइन है ये कि बच्चा बहुत परेशान रहता है तनाव में, तो पढ़ाई उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से उसके जो भी काम होते हैं उसमें दूसरा कोई टांग अड़ाने पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, चलिए, ये आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की कुछ परिभाषाएं किसी किसी के माध्यम से हो गई। अब लोगों का मानना क्या है, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी देखिए। अब किसी किसी ने माना है कि शैशवावस्था से देखिए लिखा है, इस समय अधिकतर विद्वान मानते हैं कि विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक। लेकिन जब शैशवावस्था 2 वर्ष तक की आयु हो जाती है तो पूर्व बाल्यावस्था जो आपकी चली जाती है वो 2 से 5 वर्ष तक चली जाती है। ठीक है, और मध्य बाल्यावस्था जो आपकी चली जाती है, जो कि मेन होती है, वो 6 से आपकी चली जाती है कितने वर्ष तक, 10 साल तक। और जो आपकी 10 साल के बाद में जब उत्तर बाल्यावस्था चला जाता है तो आपका वो 10 से 12 है, 10 से 13, ये 3 अवस्था बाल्यावस्था में आती है। क्वेश्चन इसका भी बनता है पूर्व और मध्य और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, सिर्फ बाल्यावस्था की बात होती है 6 से 12 वर्ष की। किशोरावस्था 12 से 18, 13 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक, ये लोगों का मानना होता है। और आगे तो बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, अभी हम लोग आगे लास्ट में देखेंगे उसको। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, इसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है, सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है, हर कार्य से बचना चाहता है और जो उसे कष्ट पहुंचाता है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आ जाइएगा। टेलीग्राम को सब लोग ने जो है क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम पर क्वेश्चन आने वाला है, कम से कम 20 क्वेश्चन डेली। बोलती ज़रूर हूँ, कर नहीं पाती हूँ कि पहली बात तो ये तबीयत बहुत डिस्टर्ब रहती है मेरी, बहुत अधिक। ठीक है, और उसके बाद में जो है टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम मेरे पास बहुत कम रहता है, इस वजह से थोड़ी सी सारी चीज़ें ऐसे ऊट-पटांग हो जाती हैं। लेकिन ये अपनी जगह बिल्कुल सत्य है कि मैं तबीयत से बहुत अपने डिस्टर्ब रहती हूँ, इसलिए कभी कभी कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। ठीक, चले, अच्छा इसके बाद में क्या है, सुख, अच्छा ये हो गया, सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। ठीक है, शैशवावस्था होता है उसमें बच्चा हमेशा खुश रहना चाहता है, उसको खिलौने चाहिए, अगर आपने नहीं दिलाया तो वो हाथ पैर पटक पटक के रोएगा। ठीक है, उसको खिलौने चाहिए होते हैं। ठीक, और उसको जो है कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट पहुंचाने से हम भी बचते हैं, माँ बाप भी जो है वो भी बचते हैं। सामाजिक लक्षण क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, तीव्र गति से होता है, बौद्धिक विकास जो होता है वो कम होता है, अपरिपक्व होता है बच्चा। मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्ष आदि का विकास तेजी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जितना तेज होता है उतना इसमें नहीं होता। शिशु सबसे ज़्यादा इसमें अनुकरण करता है, मतलब कि नकल उतारता। कोई बड़ा भाई छोटा भाई, मैं बताऊँ आपको, मेरी बेटे से मेरी बिटिया छोटी थी 1 साल का अंतर था। बहुत दिन तक वो बोलती थी मैं पानी पीऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं खेलूँगा, मैं ये करूँगा। उसको समझाते समझाते टाइम लगा कि नहीं बेटा, खेलूँगा नहीं खेलूँगी, खाऊँगा नहीं खाऊँगी, पीऊँगा नहीं पीऊँगी। तो ये अनुकरण की अवस्था होती है। ठीक है, चलिए, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, इस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा काल ही होता है क्योंकि आप देख के भी बच्चे को खुश होते हो। शैशवावस्था में तो खुश होते हो, बाल्यावस्था में भी बहुत खुश होते हो। इस विकास की दृष्टि से बहुत ही जटिल अवस्था होती है, मतलब विकास थोड़ा स्लो हो जाता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तेज होता है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं, लेकिन मानसिक परिवर्तन बहुत अच्छे होते हैं और नैतिक परिवर्तन भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो हम बच्चे को सिखाते हैं वो बच्चा समझता है। 3 अवस्था होती है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और पूर्व, मध्य और उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है, वही शैशवावस्था वाली अवस्था होती है। उत्तर बाल्यकाल में क्या होता है, इस
इस बालकाल में बालक का विकास अस्थायी हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। और जैसे ही बच्चे का बाल्यकाल खत्म हो जाता है और किशोरावस्था में पहुंचता है, तैसे बहुत तेज भागता है बच्चा। ठीक है। अच्छा, फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। वो परेशान नहीं होता है, बाहर की दुनिया को समझने लगता है, परिपक्व नहीं होता है, उतना नासमझ ही रहता है। जो बाल्यावस्था होती है उसे है एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं या स्मार्ट एज बोलते हैं, स्फूर्ति आयु या डल्टी एज बोलते हैं, गंदी अवस्था बोलते हैं। इन सारी अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। गंदी अवस्था का मतलब होता है बच्चा खेल कूद के अपनी शर्ट पैंट, टी शर्ट पैंट, कपड़े वगैरह खूब गंदे करके रखता है, इसलिए गंदी अवस्था बोलते हैं। लड़कियां भी खेलती हैं, अब तो गुड़िया गुड्डा का खेल भी कम हो गया, लड़कियां भी दौड़ धूप बैट बॉल ये वो खेलती रहती हैं, तो क्या हो जाता है कि ये गंदी अवस्था बोली जाती है। एलिमेंट्री स्कूल एज बोली जाती है, इसको प्री स्कूल एज बोली जाती है, इसको स्मार्ट एज बोली जाती है, बच्चे की स्फूर्ति आयु बोली जाती है, मतलब बच्चा बहुत जो है फुर्ती में रहता है, दिन भर दौड़ता कूदता खेलता रहता है, थकान नहीं होती उसको। ठीक है, तो इन विशेष नामों के प्रकार से जानते हैं। जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल ले लीजिए, ले सकते हैं। ठीक है। सामाजिक लक्षण क्या होता है? बाल्यावस्था में बच्चों की अवस्था रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद लेते हैं, ऊट पटांग चीज़ें करते रहते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति को संग्रह करने की अवस्था इनकी होती है। कहीं ढक्कन कर रहे हैं, कहीं टिकट कर रहे हैं, कहीं चाबी कर रहे हैं, कहीं सिक्का कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कोई पेपर कर रहे हैं, कहीं कोई चित्र कर रहे हैं, ये सारे बच्चे करते हैं। यहाँ गैंग एज की जो है विकसित हो जाता है। गैंग एज बच्चे समूह में खेलने लग जाते हैं। आपके 8, 10, 5, 15, 20 समूह में खेलते हैं, ये गैंग एज की जो है अवस्था हो जाती है। किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष की बोलते हैं। स्टेनले हॉल ने इसको तूफान और परेशानी, तूफान और इस सब की जो है एज बोला ही है। टीन एज भी कहा जाता है इसको। पश्चिमी विद्वान ने इसको टीन एज, टीन मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो इसको टीन एज बोलते हैं। किशोरावस्था में किशोर को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। उसको कोई भी दे सकता है, लेकिन मित्र की तरह दे सकता है, माता पिता की तरह, या आप उसको हर समय एक एजुकेटर की तरह, या आप उसको हर समय एक शिक्षा देने की तरह समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। उसकी बातों को सुनना अनिवार्य है। अगर आप उसकी बातों को नहीं सुनते हैं तो वो परेशान होगा। ठीक है। इस समय में विकास बहुत जटिल होता है। ठीक है, और जटिल अवस्था में तो बच्चे बढ़ते तो जाते हैं, उनका वृद्धि होता है बहुत अच्छे से, लेकिन विकास थोड़ा सा जटिल होता है, समझ की बूझ की फेर हो जाती है। इस काल में विशेष यौन दृष्टि के काल में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। इनका हार्मोन्स चेंज हो जाता है। लड़कियां हो जाती हैं, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, लड़के हो जाते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, लड़कियों के जो अंग होते हैं उनमें विकास हो जाता है, लड़कियों के अंग में विकास हो जाता है, बाल लग जाते हैं, उनके प्यूबिक हेयर्स आने लग जाते हैं, अंडर आर्म हेयर आने लग जाते हैं, लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। सामाजिक लक्षण होते हैं कि जो है इस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में समायोजन, अस्थायित्व का अभाव हो जाता है। मन में इसके समान स्थिरता नहीं होती। इसे अभी बोला गया ना कि शैशवावस्था किशोरावस्था एक जैसी होती है, क्योंकि इनकी स्थिर नहीं होती है स्थिति। कभी आपसे ये बच्चा 2-3 महीने पहले बोला होगा कि मम्मी मुझे या पापा मुझे इंजीनियर बनना है, और कभी 2-3 महीने बाद बोलेगा पापा मुझे सिंगर बनना है, फिर 2-3 महीने बाद बोलेगा नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं बनना, मुझे अपना बिजनेस करना है। तो स्थिरता नहीं रहती है। प्रौढ़ावस्था जिसको बोलते हैं 18 से मृत्यु, तो बहुत लोगों का मानना है, ऐसा होता नहीं लेकिन मानना है। इस अवस्था में किशोर अवस्था धीरे धीरे ढलता और परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। इस अवस्था में जो है व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्व को पूरा करने की कोशिश करने जाता है। जब प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति आता है तो वो जो है अपना नौकरी, काम, बिजनेस कुछ करने लग जाता है, परिवार बस जाता है, बसने लगता है धीरे धीरे, उम्र जैसे से ज़्यादा होती है, और फिर वो एक अस्थायित्व को जो है अपनी गहरा करने की कोशिश करता है। अगर इसको संक्षेप में कहा जाए तो जो है टीन एज की समाप्त हो जाती है, और 20s मतलब कि 21, 22, 23, 24, 25 ऐसी एज की शुरुआत हो जाती है इस एज में। ठीक है, देखिए ये बुक के अनुसार है, थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं। विकास एक लंबी चलने वाली अनवरत प्रक्रिया होती है। अनवरत मतलब
हमेशा चलती, वृद्धि ही जाकर रुक जाती है एक टाइम पे, लेकिन विकास रुकता नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, अनेक चरण होते हैं इसके। क्या क्या चरण होते हैं देखिए, रॉस के अनुसार शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, रॉस के अनुसार की बात हो रही है। सैले के अनुसार शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। काल सैनिक के अनुसार जन्म पूर्व अवस्था गर्भाधान से जन्म तक होती है। नव शैशव अवस्था जन्म से 3-4 सप्ताह तक, प्रारंभिक शैशव अवस्था 1 से 2 माह से लेकर 15 माह तक। ठीक है, उत्तर शैशव अवस्था 15 से 30 माह तक, पूर्व बाल्यावस्था 2.5 यानी कि 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था आपका जो है 12 से 21 वर्ष तक। ठीक है, अब 6 से 12 वर्ष तक दिया है और 12 से लेके और आपका इसमें 18 वर्ष तक का कोई वो नहीं किया हुआ है, लेकिन आप इसको जो है क्या बताएंगे। अब आपका देखिए काल सैनिक ने किशोरावस्था को 12 से 21 वर्ष तक को जो है घोषित कर दिया है। ठीक है, यही क्या होता है कि हम लोग यहाँ ऐसे किसी भी मनोवैज्ञानिक को उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे काल सैनिक के अनुसार तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती बोलते हैं लोग समझ के, नहीं समझना हर जगह समझा नहीं जा सकता, कहीं कहीं आपको रटना पड़ेगा और उसको रटना ही सही है। हर लॉग के अनुसार क्या होता है, हर लाख का जो ज़्यादा जो है सारी चीज़ें होती हैं आपकी आती कहाँ पर है, ये आपकी सीटेट और टेट में आती हैं, लेकिन अभी हर लाख को यहाँ पर भी पूछने लगे हैं, टीजीटी पीजीटी एटीजीआईसी में भी। गर्भावस्था होती है गर्भधान से जन्म तक, शैशवावस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। वयसंधि का मतलब होता है क्या कि जो है आपका बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद में मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 से 60 के बाद। ये आपके हरलाक ने दिया है। हरलाक की जो अवस्थाएं हैं ये कुछ ज़्यादा अवस्थाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। हरलाक की जो अवस्थाएं हैं ये कुछ ज़्यादा अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था 9 यहाँ पर हैं और 2 पीछे ये देखिए हैं, मध्यावस्था वृद्धावस्था। ठीक है, तो हरलाक की ये अवस्थाएं आपकी हैं। ठीक है, और इसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि और पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये अवस्थाएं आपकी हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, कुछ परिभाषाएं और कुछ अवस्थाएं थी। एक चीज़ मैं बता दूं, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वो यहाँ पर सारी चीज़ें जो चीज़ें हो सकता है मे बी कभी कभी या मतलब हो ही सकता है कि आपको समझ में ना आए, जहाँ क्लास वगैरह कर रहे हो आप लोग तो समझ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आपको बहुत आसान से आसान शब्दों में मैं बात को समझाऊँ। हाँ, वयसंधि आपको मैं बता दूँ, कई लोगों ने पूछा था वयसंधि क्या होता है। वयसंधि होता है कि मान लीजिए कोई, मतलब उदाहरण से समझिए। ठीक है, एक डंडा है, ठीक है, और एक डंडा और रखा हुआ है, तो एक डंडे को एक डंडे से जोड़ना है। तो क्या करना होता है कि जो है जो डंडे का एंड पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई डंडा है उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ वो वाला पॉइंट ले लीजिए और दूसरे डंडे को जो जोड़ने वाली प्रक्रिया है उसको लेकर उसमें चिपका दीजिए, तो वो वयसंधि हो गई। समझ लीजिए, समझने की बात है। ठीक है, आपकी हड्डियों में वयसंधि होती है, जहाँ जोड़ 2 हड्डियों का जोड़ होता है वहाँ उसको वयसंधि बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 2 अवस्थाएं। आपकी बाल्यावस्था 12 वर्ष में ख़त्म हो गई। ठीक है, बाल्यावस्था 12 वर्ष में ख़त्म हो गई और आपकी किशोरावस्था 13 वर्ष में शुरू हुई। तो 12 से 13 वर्ष के बीच का जो समय है उसको वयसंधि बोलते हैं। इसलिए 11 से 12 या 12 से 13 ये वयसंधि का उम्र होता है, एज होता है। ठीक है, समझ गए होंगे अब सब लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।